हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने जा रहा हूं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बोल रहा है फाइंड। सबसे पहले हम बोल रहा है द लेटरल और कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई। ठीक है ना। मतलब देखिए, हमको क्या फाइंड करना है, लेटरल या कवर्ड सरफेस एरिया। बात है कि ठीक है ना, हमको कुल मिलाकर कवर्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है ना। एक टैंक का, ठीक है ना, यानी एक पेट्रोल स्टोरेज टैंक का जिसका जो शेप है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल है। ठीक, और उस टैंक की जो डायमीटर है वो है 4.2 मीटर और उसकी हाइट जो है 4.5 मीटर है। ठीक, पहले नंबर में हमको ये फाइंड करना है। दूसरे नंबर में हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड। उसके बाद बोल रहा है इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन द मेकिंग ऑफ द क्लोज टैंक। ठीक है ना। अब देखिए, अब टैंक हम बना रहे हैं तो हम क्या लगाए, स्टील लाएंगे। ठीक है ना, मतलब कुछ मटेरियल लाएंगे। तो यहाँ पास जो टैंक बन रहा है वो स्टील से बन रहा है। ठीक है ना। तो हम मान लीजिए कि दुकान से स्टील लेके आए, मतलब जितना भी लेके आए स्टील, ठीक है ना, उस स्टील में से 1/12 वेस्ट हो जा रहा है। उसके बाद जो बचा हुआ है उसी से टैंक बन रहा है। ठीक है ना। मतलब पूरा मान लीजिए स्टील लेके आए, अब ऐसा थोड़ी है कि जितना स्टील लेके आएंगे सब टैंक में लग जाएगा, कुछ वेस्ट भी होगा। ठीक है ना। तो पूरा जो हमारा है, मतलब इतना हम ला रहे हैं। ठीक है ना। एक्चुअली मतलब हम एक्चुअली यूज मतलब इतना स्टील हम ला रहे हैं। ठीक है ना। मतलब एक्चुअली यूज्ड क्या बोल रहा है, मतलब ये वाला जो स्टील है इसको ला रहे हैं। समझिए बात को, एक्चुअली यूज मतलब इतना स्टील लाए हम। ठीक, अब इतने स्टील में से, ठीक है ना, ये पूरे स्टील में से 1/12 जो है वो क्या हो गया है, वेस्ट हो गया है। इस पूरे स्टील में से, इस पूरे स्टील का, ठीक है ना, 1/12 और 1/12 जो है पार्ट वेस्ट हो गया है। ठीक है ना, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो वेस्ट हो गया है और बाकी का जो बचा हुआ स्टील है, ठीक है ना, वो किस में लग जा रहा है, टैंक में लग जा रहा है। मतलब मेकिंग द क्लोज टैंक, मतलब इस टैंक को बनाने में लग जा रहा है। तो हमको क्या फाइंड करना है इसमें कि फाइंड हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड। मतलब हम कुल मिला के हमको एक्चुअली यूज्ड मतलब एक्चुअली कितना लग रहा है ये हमको फाइंड करना है। ठीक है ना। मतलब कितना हम दुकान से लाए हैं ये हमको फाइंड करना है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले पहले नंबर को फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड नंबर को। तो कुछ गिवन है। पहले नंबर में गिवन ये दिया है कि जो सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक है उसका जो डायमीटर है यानी डी वो है 4.2 मीटर। ठीक है ना। तो जो हमारा रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो 2.1 मीटर हो जाएगा। ठीक, और उस टैंक की जो हाइट है, ठीक है ना, उस टैंक का जो हाइट है वो कितना है, 4.5 मीटर। ठीक, ये हमको गिवन में मिला। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। ये सारा चीज़ क्या है, गिवन है। यहाँ पास आप देख सकते हैं, मैं एक फिगर भी बना हुआ है। टैंक है जिसका डायमीटर 4.2 मीटर है और जिसका हाइट जो है 4.5 मीटर है। ठीक है ना। ये हमारा पेट्रोल स्टोरेज टैंक है। ठीक है ना। अब पहला नंबर को सॉल्व करते हैं। पहला नंबर में बोला है कि लेटरल या कवर्ड सरफेस। कुल मिला के बात है कि क्योंकि फॉर्मूला तो वही लगेगा जो कवर्ड सरफेस एरिया का लगता है। तो कवर्ड सरफेस एरिया हमको फाइंड करना है इस पेट्रोल स्टोरेज टैंक का। ठीक है ना। तो सबसे पहले शेप देखिए कैसा है, सिलेंड्रिकल है। तो इसका जो फॉर्मूला भी लगेगा वो सिलेंडर वाला ही लगेगा। ठीक, तो किसी भी सिलेंड्रिकल शेप का कोई भी टैंक हो या कुआं हो, उसका जो फॉर्मूला बनता है कवर्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए वो होता है 2πRS। ठीक है ना। यहाँ पास आप बोल सकते हैं कवर्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना, इक्वल टू कवर्ड सरफेस एरिया हम किसका निकाल रहे हैं, इस पेट्रोल स्टोरेज टैंक का। ठीक है ना। या यहाँ पास ये आप देख सकते हैं, इस फिगर में बनाया हो। तो पेट्रोल स्टोरेज टैंक का जो कवर्ड सरफेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, 2πRH। ठीक, जिसमें जो R होगा रेडियस होगा, H हाइट होगा इस टैंक का। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। वैल्यू पुट करेंगे 2
पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 होता है। आर कितना है देखिए, डायमीटर 4.2 मीटर था, तो इसका जो आधा होगा उसी को तो रेडियस बोलेंगे, तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.1 आएगा। ठीक, तो हमारा जो रेडियस वो कितना हुआ, 2.1 हुआ। ठीक, हाइट तो दिया ही है मीटर में, हो जाएगा 4.5 मीटर। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 59.4 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है ना। एक्चुअली मैं इसको सॉल्व करके पहले से आंसर ला दिया हूँ, मतलब रखा हूँ मैं, मेरे को याद भी एक्चुअली क्या आएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पास सॉल्व काट पीट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको तसल्ली के लिए करना है तो आप इसको काट पीट के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, 7 से 3 टाइम्स में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे काट के फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यही आएगा। ठीक, अब पहला नंबर का जो आंसर है कवर्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए, वो तो आ गया 59.4 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए, अब सेकेंड नंबर को निकालते हैं। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जो हमारा पहला नंबर है ये तो आ गया। अब देखिए सेकेंड नंबर यहाँ पास मैं निकाल देता हूँ। सेकेंड नंबर में बोला है कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड। ठीक है ना। तो एक्चुअली यूज मतलब कितना पूछ रहा है, एक्चुअली यूज्ड हुआ। तो एक्चुअली यूज्ड से पहले, ठीक है ना, अगर हम ध्यान दें इस टैंक पर, ठीक है ना, तो इस टैंक का जो टोटल सरफेस एरिया होगा, यानी समझिए बात को, इस टैंक का जो टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टैंक या स्टील यूज्ड इन दिस टैंक, या टोटल सरफेस एरिया, या आप ये भी बोल सकते हैं, और टोटल स्टील यूज्ड इन द टैंक, और टोटल स्टील यूज्ड इन टैंक। ठीक है ना। दोनों में से कोई भी, जो भी आपको समझ में आए, इसलिए मैं दोनों लिख दिया। ठीक है ना, कोई भी एक लिख सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, जो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस टैंक का, समझिए बात को, तो क्या फॉर्मूला लगेगा भाई। जो टैंक का शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक है ना। तो जो टैंक का जो शेप होगा, समझिए बात को, जो टैंक का जो शेप होगा वो तो सिलेंडर है, उसका जो फॉर्मूला भी लगेगा वो भी सिलेंडर वाला लगेगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है ना, जो भी मटेरियल है या टैंक है या कुछ भी है, तो उसका जो फॉर्मूला बनता है वो ये होता है कि इस वाले के देखिएगा ना, पहले नंबर का वो होता है कि 2πRH प्लस 2πr²। ठीक, ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी टैंक। ठीक, मतलब किसी भी टैंक को निकालने के लिए। उसके बाद यहाँ पास और मैं चीज़ लिखा हूँ, और टोटल स्टील यूज्ड इन अ टैंक। अब पहला मैं इसलिए लिखा और दूसरा इसलिए लिखा, देखिए जो पहले वाला का कनेक्शन है वो पहले वाले क्वेश्चन से है, और दूसरे वाले क्वेश्चन है, दूसरे वाला जो मैं लिखा हूँ वो दूसरे नंबर से है, लेकिन दोनों इक्वल है। कैसे इक्वल होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब बोला है कि टोटल स्टील यूज्ड इन अ टैंक, तो हम दुकान से मान लीजिए ला दिए कि जैसे मान लीजिए 5 किलो स्टील हमने ला दिया। ठीक, जिसमें से 4.5 kg जो स्टील है वो यूज हो गया। अब बाकी का जो बचा आधा kg है वो तो वेस्ट हो गया। ठीक है ना। तो कितना यूज लगा है, तो अब क्या करेंगे, टोटल जितना स्टील लाए हैं उसमें से माइनस करेंगे वेस्ट वाले को, तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, जितना उसमें लगा है। ठीक है ना। तो सेम वही पास करेंगे। हम बाजार से कितना लाए हैं स्टील, मान लेते हैं कि जो हमारा एक्चुअली यूज्ड वाला है, एक्चुअली यूज्ड स्टील जो है ये हम बाजार से लाए हैं। ठीक है ना। ऐसा मतलब स्टील, ठीक है ना, या स्टील एक्चुअली यूज्ड, जो भी आप लिखना चाहिए लिख सकते हैं। तो ये हम बाजार से लाए हैं। अब वेस्ट कितना हुआ है, 1/12 ऑफ दिस, यहाँ पास बोला है ना, ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड। यहाँ पास स्टील एक्चुअली यूज लिख देता हूँ मैं, स्टील एक्चुअली यूज्ड। ठीक है ना। अब 1/12 बोला है ना, यहाँ पास 1/12 बोला है। ठीक है ना।
तो इतना हम बाजार से लाए हैं और इतने में से 1/12, ठीक है ना, ये वेस्ट हो गया, ठीक है ना, ये स्टील एक्चुअली यूज्ड। तो जब ये वेस्ट हो गया, समझिए बात को, ठीक है ना। अब एक्चुअली यूज्ड में से इतने को माइनस कर, इतना बाजार से लाए और इतना हमारा क्या हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है ना। तो माइनस कर देंगे तो हमको कितना मिलेगा, मतलब क्या रिजल्ट मिलेगा, वही मिलेगा ना कि टोटल स्टील यूज्ड इन अ टैंक, मतलब जितना इस क्लोज टैंक में बनाने को उपयोग में था स्टील, वही नहीं मिलेगा हमको। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए हम बाजार से लाए 5 केजी हम लाए हैं, मान लीजिए कि बाजार से स्टील, ठीक है ना, जिसमें से आधा केजी जो है यानी 0.5 केजी जो है वो हमारा वेस्ट हो गया, ठीक है ना। तो वेस्ट हो गया तो बाकी का उपयोग में कितना गया, मतलब कितना इंपॉर्टेंट हुआ, कितना मतलब उस चीज़ में लगा, तो माइनस कर देंगे तभी ना आपको मिल जाएगा 4.5 केजी आपके यूज्ड में आ गया। तो हमारा इसी का जब माइनस करेंगे ना तो जो यूज्ड में आएगा टोटल स्टील यूज्ड इन अ टैंक, मतलब उस टैंक में जो टोटल स्टील होगा यूज्ड हुआ होगा वो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, चलिए अब देखिए बात को समझिएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टैंक, ठीक है ना, और टोटल स्टील यूज्ड इन अ टैंक में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है। डिफरेंस तो हमको कुछ नहीं दिख रहा है। अब देखिए इस टैंक में देखिए, ठीक है ना, अब इस टैंक का जितना टोटल सरफेस एरिया होगा, ठीक है ना, यानी यहाँ पास आप देख सकते हैं हियर, जितना टोटल सरफेस एरिया होगा इसका, ठीक है ना, इस टैंक का, उतना ही ना आप स्टील लगाएंगे उसमें, ठीक है ना, यानी टोटल सरफेस एरिया जितना होगा इसका उतना ही स्टील लगेगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टैंक इज इक्वल टू टोटल स्टील यूज्ड इन द टैंक, ठीक। मतलब जितना इसका टोटल एरिया होगा उतना ही ना मीटर स्क्वायर का आप एरिया का आप स्टील यूज में लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक। यहाँ से अब देखिए जब RHS इक्वल हो गया तो LHS ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है किसी भी दो इक्वेशन का। मान लीजिए आपका इक्वेशन 1 है, ये 2 है, शायद आपको इक्वेशन नहीं दिख रहा होगा इक्वेशन 1 और 2। तो सपोज कर लीजिए आपका इक्वेशन 1 है ये और ये इक्वेशन 2 है, तो किसी भी दो इक्वेशन का अगर RHS इक्वल हो गया तो LHS ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है, ठीक। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टैंक इज इक्वल टू टोटल स्टील यूज्ड इन अ टैंक, ठीक। अब देखिए अब इसको इक्वेट करते हैं, इसको इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के बाद उसके बाद हम आंसर लाएंगे, ठीक। तो इक्वेट करने से पहले कुछ हम इसमें सपोज करेंगे। हम सपोज ये कर रहे हैं या मान रहे हैं, लेट कर रहे हैं, मान लीजिए लेट जो स्टील एक्चुअली यूज्ड हुआ है, स्टील एक्चुअली यूज्ड इन द टैंक Dx, ठीक है ना, मतलब जो स्टील एक्चुअली यूज्ड हुआ है टैंक में उसको हम मान रहे हैं कि वो x है, ठीक। तो x है, ठीक। तो यहां पास क्या हो जाएगा 1/12x हो जाएगा, ठीक है ना, यानी जो वेस्ट हुआ होगा, ठीक है ना, यानी देन स्टील actually used was wasted in making the tank इक्वल टू 1/12x, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पास 1/12 में मल्टीप्लाई करेंगे इसका वैल्यू और इसका वैल्यू कितना है x है, तो 1/12x हो जाएगा, ठीक। अब इस सारे वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे और इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको आप याद कर लीजिए। यहाँ पास मैं फाइनल पहले वाला का आंसर लिख देता हूँ, ठीक है ना, जो हमारा पहले नंबर का आया था आंसर, कवर्ड सरफेस एरिया जो आया था वो आया था 59
59.4 मीटर स्क्वायर, ठीक, 59.4 मीटर स्क्वायर। अब इसको मिटाने के बाद इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्यूशन के काफ़ी हम करीब हैं, बस थोड़ा सा बचा है और एक स्टेप। अब देखिए यहाँ पास हमने सपोज क्या किया है कि जो स्टील एक्चुअली यूज हुआ है वो टैंक में वो कितना हुआ है, एक्स, ठीक है ना। तो एक्स मतलब क्या, एक्स मतलब इतना तो केजी, अरे एक्स मतलब इसका कोई वैल्यू आएगा, ठीक है ना। और यूनिट भी तो कुछ आएगा, ठीक है ना। तो कितना यूनिट आएगा, मतलब इसका यूनिट भी लिखना पड़ेगा हमको। देखिए बाकी सब यूनिट किस में, मीटर में, तो स्टील है तो स्टील आएगा, ठीक है ना। तो कितना एरिया में, एक्चुअली यहाँ पास बोला है ना कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज, ठीक है ना। उसके बाद बोला इफ द टोटल, इफ 1/12 ऑफ द टोटल स्टील यूज्ड वाज वेस्टेड इन द मेकिंग ऑफ द क्लोज टैंक, ठीक है ना। अब यहाँ पास आप देखेंगे तो टोटल सरफेस एरिया को हमने क्या इक्वेट किया है, एरिया को इक्वेट किया है किससे, टोटल स्टील यूज्ड इन अ टैंक, ठीक है ना। मतलब हम स्टील जो ला रहे हैं, ठीक है ना, वो केजी में नहीं ला रहे हैं, वो एरिया वाइज ला रहे हैं कि इतना एरिया का स्टील हम लाएंगे, मतलब एरिया इतना स्टील उसमें लगेगा, इतना एरिया का, ठीक है ना। तो स्टील एक्चुअली यूज्ड इन द टैंक बी एक्स मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पास हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर, ठीक। मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसका जो यूनिट आएगा टोटल सरफेस एरिया का वो तो मीटर स्क्वायर में आएगा, तो ये जब इक्वेट करेंगे तो भी मीटर स्क्वायर में चला जाएगा, ठीक। चलिए अब आगे सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, इसको मान लीजिए इक्वेशन और इसको इक्वेशन 2 को इक्वेट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू ये, ठीक है ना, स्टील एक्चुअली यूज्ड माइनस 1/12 स्टील एक्चुअली यूज, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 पाई आर एच मतलब कवर्ड सरफेस एरिया, सीधी सी बात है। यहाँ पास हमारा टैंक जो बनाया था उसका जो कवर्ड सरफेस एरिया, आप वीडियो का नहीं समझ में आया तो पीछे कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पास जो फॉर्मूला मैं लगाया था, क्या लगाया था, 2 पाई आर एच, क्योंकि 2 पाई आर एच मतलब क्या, कवर्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा है, मतलब 59.4, ठीक है ना। इसके जगह पे क्या लिखेंगे, कवर्ड सरफेस एरिया है, ठीक, उस टैंक का। तो यहाँ पास हो जाएगा 59.4 प्लस, अब पुट कर देते हैं वैल्यू, तो 2 इंटू पाई 22/7, ठीक, इंटू आर कितना था, डायमीटर 4.2 है तो रेडियस हमारा 2.1 होगा, ठीक है ना, इतना ही था। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक, इक्वल टू अब स्टील एक्चुअली यूज्ड कितना माने हैं, x मीटर स्क्वायर यानी x माइनस, और यहाँ पास हो जाएगा 1/12 x, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, मैं एक्चुअली सॉल्व कर चुका हूँ, 59.4 प्लस, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 27.72 आएगा, ठीक है ना, 27.72 आएगा, ठीक है ना। 72 मेरे को नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि पॉइंट के बाद सारे नंबर को अलग अलग बोलते हैं, ठीक है ना। 72 इक्वल टू, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो 12x माइनस 1x, तो 11/12x आ जाएगा, ठीक, यही ना आएगा। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड जब आप करेंगे तो इसको न्यूमेरिकली ऐड कर लेते हैं यहाँ पास, मतलब जैसे नॉर्मल ऐड करते हैं हम। यहाँ पास हो जाएगा 27 2
4 और 7, 11 का 1, 16 और एक 17, 8, तो आपका आ जाएगा 87.12 इक्वल टू 1/12x। ठीक, यही नहीं आएगा और क्या आएगा। अब 11/12 को देखिए, ये किस में है, 11/12 मल्टीपल में है, मतलब मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। तो इधर जाएगा तो अब देखिए नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, कैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको। 87.2, ठीक है ना। अब 11 किस में है, मल्टीपल में है, तो वो आ जाएगा 11 डिवाइड में इधर आएगा, और जो 12 है वो डिवाइड में है, मतलब x के डिवाइड में है, तो ऊपर जाएगा तो मल्टीपल में हो जाएगा इक्वल टू x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे जब आप इसको, तो यहाँ पास लिख देता हूँ फाइनल, और x इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, तो 95.04, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर। ठीक, यानी आपका जो एक्चुअली स्टील जो यूज हुआ है उसमें, वो कितना हुआ है, 95.04 मीटर स्क्वायर स्टील आपका एक्चुअली में यूज हुआ है। ठीक, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। जो हमारा इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, इसको मतलब इस वाले को जब आप सॉल्व करेंगे, काटे पीटेंगे, जो भी सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो 95.04 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक, एक्स का वैल्यू, और एक्स क्या है, हमने क्या एक्स माना है, एक्चुअली मतलब स्टील एक्चुअली यूज्ड इन द टैंक भी एक्स मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये मीटर स्क्वायर में ही आएगा। ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन देखिए था बहुत लंबा, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया, ठीक है ना। तो धीरे धीरे स्टेप वाइज सॉल्व करना है, ठीक है ना। ऐसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक, एक बार और देख लीजिए, कहीं भी डाउट लगे कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।